हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो पर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए, आज का पीरियड क्लास में हम पेपर गाइडेंस एंड काउंसलिंग पर बात करेंगे। इसमें हमारा टॉपिक रहेगा कॉन्सेप्ट, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ गाइडेंस, यानी मार्गदर्शन की अवधारणा, आवश्यकता और महत्व। तो ये गाइडेंस एंड काउंसलिंग का यूनिट 1 है, अंडरस्टैंडिंग स्कूल गाइडेंस प्रोग्राम। ठीक है, इसमें हमारा टॉपिक है कॉन्सेप्ट, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ गाइडेंस, यानी मार्गदर्शन की अवधारणा, आवश्यकता और महत्व। चलिए, बिना देर करते हुए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है निर्देशन की अवधारणा, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ गाइडेंस। संसार की श्रेष्ठ कृति मानव है। भाषा, बुद्धि और विवेक जैसे गुणों से संपन्न मानव जब विकास पथ पर आगे बढ़ता है तो उसे जो है एक निर्देशन की आवश्यकता होती है। निर्देशन का लक्ष्य जो है वो लोगों को उद्देश्यपूर्ण बनाना है। ये किसी भटके हुए राही को रास्ता दिखाने जैसा है। विभिन्न विद्वानों तथा लेखकों के मतानुसार निर्देशन की महत्वपूर्ण अवधारणाएं इस प्रकार से हैं। इसमें सबसे पहला है, मानव समाज में प्रत्येक व्यक्ति को जो निर्देशन की आवश्यकता होती है, यानी कि ये जो मानव का समाज है इसमें प्रत्येक व्यक्ति को कभी न कभी निर्देशन या मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। दूसरा, निर्देशन की दृष्टि से जो है प्रत्येक व्यक्ति अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखता है। तीसरा, निर्देशन अधिगम में सहायक होता है, ठीक है, यानी सीखने में सहायता प्रदान करता है। चौथा है, निर्देशन जो है व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति भी करता है। पांचवा है, निर्देशन का कार्य शिक्षार्थियों की क्षमताओं का विकास करना है, यानी किसी को निर्देश देकर या उसको मार्गदर्शन करके उन शिक्षार्थियों की क्षमताओं का विकास किया जा सकता है। छठा है, निर्देशन उपबोध या शिक्षार्थियों की क्षमताओं का विकास करना है। तो अब हम निर्देशन की आवश्यकता और उसके महत्व पर बात करेंगे। नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ गाइडेंस। निर्देशन जो है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, यानी ये जो प्रक्रिया है जीवन भर चलती है। जीवन के हर मोड़ पर व्यक्ति को कभी न कभी एक निर्देशन या मार्गदर्शन की आवश्यकता ज़रूर होती है। यह एक बहुआयामी प्रक्रिया है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वो शैक्षिक हो, राजनीतिक हो, व्यावसायिक हो या कलात्मक हो, हर क्षेत्र में जो है निर्देशन की आवश्यकता पड़ती ही है। अब वर्तमान युग में जो तकनीक के निरंतर विकास ने हमारी ताकत या शक्ति को जो है बढ़ाकर कार्य प्रणाली को सरल बना दिया है। यानी जो ये बढ़ती तकनीकें हैं ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो कार्य प्रणाली है उसे सरल बना दी है। इस तकनीक के कारण जो है नए नए कौशलों का जन्म भी हुआ है ना, ठीक है। नए नए कौशल जो है स्किल डेवलप हुए हैं, जिससे निर्देशन की आवश्यकता और अधिक बढ़ती जा रही है और विभिन्न क्षेत्रों में निर्देशन की आवश्यकता को जो है महसूस किया जा रहा है। यानी ये जो बढ़ती तकनीकें हैं जिसके कारण निर्देशन की आवश्यकता भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिससे निर्देशन की आवश्यकता महसूस की जा रही है। अब हम देखेंगे कि किन किन क्षेत्रों में निर्देशन की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले व्यक्तिगत जीवन में निर्देशन की आवश्यकता। मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज में रहते हुए जीवन के प्रत्येक पग पर वह दूसरों से ही सीखता है। उसे समायोजन हेतु नए नए कार्यों को सीखना पड़ता है, ठीक है, यानी वो समायोजन करने के लिए नए नए कार्यों को लोगों से द्वारा सीखते हैं। अतः जीवन पर्यंत व्यक्तिगत कार्यों को करने के लिए निर्देशन की आवश्यकता होती है। इसीलिए यह व्यक्तिगत निर्देशन की आवश्यकता मुख्यतः इस प्रकार से है। यानी अब देखते हैं कि व्यक्तिगत जीवन में निर्देशन की कैसी कैसी आवश्यकताएं हैं। सबसे पहला है व्यक्तिगत क्षमताओं के विकास हेतु। किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत क्षमताओं का विकास निर्देशन के बिना जो है वो संभव नहीं है। यानी किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत का विकास करना हो, उनकी क्षमताओं का विकास करना हो तो उसे समय समय पर निर्देशन या मार्गदर्शन की आवश्यकता ज़रूर होती है।
जैसे यदि हमें बचपन में तो माता पिता की उंगली का सहारा ना मिला होता तो शायद हम भी अभी सीधे खड़े नहीं हो पाते। और निर्देशन की वह प्रक्रिया हमारे संपूर्ण जीवन में हमारी व्यक्तिगत क्षमताओं को विकसित करती है। दूसरा है पारिवारिक जीवन में आवश्यक। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी परिवार का अंग होता है। माता पिता के कुशल निर्देशन में बालक परिवार की व्यवस्थाओं को ठीक से समझ पाता है। पारिवारिक जीवन में स्वयं को स्थापित करने के लिए निर्देशन की अत्यधिक आवश्यकता होती है। यानी किसी भी परिवार में किसी भी सदस्य को जीवन में स्वयं को स्थापित करने के लिए निर्देशन की आवश्यकता होती ही है। तीसरा है किशोरावस्था का सामना करने के लिए। स्टैनली हॉल जैसे मनोवैज्ञानिकों ने किशोरावस्था को संवेग और तूफान की अवस्था कहा। यानी इन मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि किशोरावस्था जो है वो संवेग और तूफान की अवस्था है, और इस अवस्था में बालक जो है वो किशोरावस्था से होते युवावस्था की ओर कदम बढ़ा रहा होता है। और अगर ऐसे में उपयुक्त निर्देश ना मिले, यानी उपयुक्त निर्देश के अभाव में इस अवस्था में बालक कोई भी गलत निर्णय ले सकता है, जो क्या होता है वो उसके जीवन तथा समाज दोनों के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। अतः ऐसे में किशोरावस्था में जो है निर्देशन की अति आवश्यकता होती है। अब है शिक्षा के क्षेत्र में निर्देशन की आवश्यकता। सबसे पहले है उपयुक्त विषयों के चयन हेतु निर्देशन की आवश्यकता होती है। यानी कि कोई भी विषय के चुनाव के लिए निर्देशन और मार्गदर्शन की आवश्यकता छात्रों को होती ही है। दूसरा है बालकों को कक्षा में किस प्रकार का आचरण और व्यवहार करना है, उसे अपने शिक्षकों तथा साथियों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना है, इसके लिए जो है उसे निर्देशन या मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। तीसरा है निर्देशन बालक के शैक्षणिक उपलब्धि को बढ़ाने में भी सहायक होता है। यानी कि किसी भी छात्र को निर्देशन या मार्गदर्शन दिया जाए तो उसका शैक्षिक उपलब्धियों को, उसके अचीवमेंट को बढ़ाने में हेल्पफुल होता है। चौथा है विद्यार्थियों की अन्य गतिविधियों में शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता होती है। यानी विद्यालय में जो भी एक्टिविटीज़ होते हैं इसमें भी जो है शैक्षिक निर्देशन या मार्गदर्शन की आवश्यकता होती ही है। और इस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में जो है निर्देशन का आवश्यकता और महत्व है। अब है व्यावसायिक क्षेत्र में निर्देशन की आवश्यकता। अब आइए देखते हैं व्यवसाय क्षेत्र में क्या क्या निर्देशन की आवश्यकता है। बालक का व्यक्तिगत जीवन एवं शैक्षिक जीवन जो है उसके व्यावसायिक जीवन की आधारशिला होती है। इसलिए व्यक्तिगत एवं शैक्षिक जीवन में निर्देशन की जितनी आवश्यकता होती है उसके कई गुना अधिक आवश्यकता जो है व्यावसायिक जीवन में, तो व्यावसायिक जीवन के लिए निर्देशन की आवश्यकता होती है। यानी व्यक्तिगत जीवन और शैक्षिक जीवन में जितनी आवश्यकता होती है निर्देशन की, उससे कई गुना अधिक ज़्यादा आवश्यकता होती है व्यावसायिक जीवन में। पहला है व्यक्ति के जीवन में उपयुक्त व्यवसाय के चयन के लिए निर्देशन की आवश्यकता होती है। यानी किसी भी व्यक्ति के जीवन में वो कौन सा व्यवसाय करेगा इसके लिए उसे एक निर्देशन या मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। दूसरा है व्यक्ति के व्यावसायिक क्षमताओं के विकास हेतु निर्देशन की आवश्यकता होती है। अब तीसरा है आज जो है हर कार्य क्षेत्र में नई नई तकनीकों का विकास हो रहा है, और ऐसे व्यक्तियों में तकनीकी संबंधी जटिलताओं का सामना करने के लिए जो व्यावसायिक निर्देशन की आवश्यकता होती है। यानी कि आज के जो तकनीकी जो टेक्नोलॉजी का समय है, ऐसे समय में नई नई टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो रहा है। ऐसे में क्या है कि व्यवसाय के लिए व्यक्ति को निर्देशन की आवश्यकता ज़रूर होती है। अब आते हैं सामाजिक जीवन में निर्देशन की क्या क्या आवश्यकताएं और महत्व है। परिवार को जो समाज की प्रथम इकाई माना जाता है, अतः समाज में सामंजस्य हेतु निर्देशन की महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। तो बालक को समाज में केवल अपनी विचारधाराओं तथा विश्वासों के आधार पर ही नहीं, अपितु सामाजिक विश्वासों, धारणाओं तथा विचारधाराओं के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए अपना जीवन यापन करना होता है।
यानी बालक को समाज में स्थापित जो विश्वास है, जो धारणाएं, जो विचारधारा है, उन सभी के साथ समायोजन करके अपना जीवन यापन करना होता है। और इसके लिए जो है उसे एक निर्देशन की या मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। तो पहला है, व्यक्ति को समाज में परिवर्तनशील मानदंडों में समायोजन के लिए निर्देशन की आवश्यकता होती है। यानी किसी भी व्यक्ति को समाज में आए परिवर्तन मानदंडों में अगर समायोजन स्थापित करना है तो उसके लिए एक निर्देशन या एक मार्गदर्शन की आवश्यकता उसे होती है। दूसरा है, मजबूत लोकतंत्र के निर्माण हेतु सामाजिक निर्देशन की आवश्यकता होती है। यानी कि अगर लोकतंत्र के मजबूत बनाना है तो उसके लिए एक सामाजिक निर्देशन की आवश्यकता होती है। और एक निदेशक का यह दायित्व होता है कि वह राष्ट्र के लोगों को उनकी संकीर्ण मानसिकता से ऊपर उठाकर एक मजबूत राष्ट्र के निर्माण के लिए उन्हें प्रेरित करे। तो अब हम देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ गाइडेंस, यानी निर्देशन का महत्व। बनर्जी ने निर्देशन को प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य मानते हुए लिखते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार से फुटबॉल के खेल में बिना रेफरी के सीटी बजाए खेल शुरू नहीं होती, ठीक उसी प्रकार एक व्यवसाय का कार्य उस समय तक शुरू नहीं होता जब तक कि निर्देशन का कार्य प्रारंभ नहीं हो जाता। यानी कभी भी कोई व्यवसाय का कार्य स्टार्ट करने से पहले उसे एक निर्देश की, एक मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, तभी वह अपने व्यवसाय के क्षेत्र में सफल हो पाता है। इसलिए प्रबंधन का यह एक महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। निर्देशन के महत्व को निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा आंका जा सकता है। तो अब हम देखते हैं कि निर्देशन के निम्नलिखित क्या क्या महत्व होते हैं। तो सबसे पहला है संगठनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति। निर्देशन द्वारा ही जो है व्यक्तिगत उद्देश्यों एवं संगठनात्मक उद्देश्यों में सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है। यानी जो व्यक्तिगत उद्देश्य होते हैं और संगठनात्मक उद्देश्य होते हैं, उन दोनों में समायोजन स्थापित किया जा सकता है। इसलिए निर्देशन द्वारा जो है संगठनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति का मार्ग अधिक सरल बन जाता है। दूसरा है प्रबंधकीय कुशलता की जांच का आधार। इसमें क्या है कि प्रबंधकों की योग्यता का वास्तविक कार्य तो निर्देशन से ही प्रारंभ होता है तथा पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु उनकी क्रियाओं को जितनी गति व दिशा दे पाता है। निर्देशन का व्यक्ति के जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण महत्व होता है। ठीक है, तो देखते हैं। निर्देशन से लोगों को सही शिक्षा मिलती है। निर्देशन से लोगों को सही पाठ्यक्रम और शिक्षण विधि चुनने का मदद मिलती है। ठीक है, निर्देशन द्वारा जो है छात्र अपने पाठ्यक्रम और शिक्षण विधि का चयन भी सही से कर पाते हैं। निर्देशन से लोगों को सही विषय चुनने में भी मदद मिलता है। यानी जो छात्र ऐसे होते हैं वे अपने विषय का चुनाव नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में निर्देशन और मार्गदर्शन के द्वारा क्या है वे अपने विषय को चुन पाते हैं। निर्देशन से लोगों को उनकी क्षमताओं का भी पता चलता है। यानी किसी व्यक्ति को उनकी क्षमताओं का अगर आभास ना हो तो ऐसे में एक निर्देश कर्ता क्या करता है, उसे अपनी क्षमताओं के बारे में बताता है, जानकारी देता है। निर्देशन से लोगों को उनकी क्षमताओं का विकास करने में मदद मिलती है। यानी निर्देशन या मार्गदर्शन अगर किसी छात्र को दी जाए तो उसके अंदर उनकी जो क्षमताएं होती है उन क्षमताओं का विकास करने में मदद मिलता है उससे। फिर है निर्देशन से लोगों को जीवन में बेहतर मार्ग अपनाने में मदद मिलती है। यानी ऐसे छात्र जो अपने जीवन का मार्ग प्रशस्त नहीं कर पाते हैं, उन्हें भी निर्देशन के द्वारा बेहतर मार्ग अपनाने में मदद कर सकता है। तो इस तरह से हमने देखा कि व्यक्ति के जीवन में निर्देशन की क्या कितनी महत्व है और क्या आवश्यकताएं हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।